सुप्रभात बच्चों, आज हम बालक और राम के शब्द रूप समझेंगे। तो बालक, बालक के क में कौन सा स्वर है? अ। तो इसलिए ये कौन से हुए? अकारांत। और बालक का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो ये कौन से हुए? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप होंगे वो बालक की तरह ही चलेंगे, जैसे राम, देव, नर आदि के। अब हम इनको समझते हैं। शब्द रूप में 8 विभक्ति होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन। 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम इनको इस तरह से याद नहीं करेंगे, बालका बालकम इस तरह से। कैसे याद करेंगे? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैं इसका उच्चारण करके आपको बताती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। बालकः, बालकौ, बालकाः। ये जो 2 बिंदु होती हैं स्वर के बाद में, इनको विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण ह की तरह होता है, ह की आवाज़ आती है। और ये जो नीचे ये लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं हलंत। ठीक है। तो बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। अब आपसे पूछा जाए द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप बताइए, तो आप कैसे करेंगे? इधर देखेंगे, विभक्ति में द्वितीय विभक्ति है। अब इसका बहुवचन क्या हुआ? ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? बालकान। चतुर्थी एक वचन पूछा जाए तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, तो क्या हो गया? बालकाय। तो इस तरह आपको ये रूप याद करने हैं। राम शब्द के भी शब्द रूप इसी तरह होते हैं, केवल इसमें 2 चेंज होते हैं। जैसे ये बालकेन है, इसकी जगह न की जगह डा आता है। तो राम के शब्द रूप लिखने के लिए बालक की जगह पर राम लिखते जाइए और बाकी ये जो पीछे लगे हुए न, तो राम के शब्द रूप में 2 चेंज होंगे। जैसे बालकेन, न की जगह डा आ जाएगा राम के में, तो रामेण। और बाल का नाम की जगह रामाणाम। और बाकी सब सेम है, केवल आप बालक शब्द हटा के उसके स्थान पर राम लिखते जाइए। तो आपको बालक और राम के शब्द रूप अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।